क्योंकि मुख्तार अंसारी का आतंक था इस जिले के भीतर, इस जिले के भीतर ही नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे प्रदेश में उनके आतंकवाद के तार विदेशों से भी जुड़े थे। लेकिन गाजीपुर में तो पूरा आतंक था। आज वो भय हट गया है गाजीपुर से, इस कहने में मुझे कोई संदेह नहीं है। अफजाल अंसारी जी इस जिले में 5 बार विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। लेकिन जब वो ये बात कहते हैं कि भारत की हालत तो पाकिस्तान और म्यांमार से भी गई गुजरी है, और भारत की हालत यदि पाकिस्तान से भी खराब है, तो पाकिस्तान में तो 1 किलो आटे के लिए लाइन लग रही है, लग रही है। यह उनका कथन एक जन नेता के लिए बहुत देश का अपमान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अब हमारी चुनावी यात्रा गाजीपुर लोकसभा सीट पहुंच चुकी है, जिस सीट की चर्चा पूरे देश भर में है, क्योंकि एनडीए से उम्मीदवार हैं पारसनाथ राय और इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं अफजाल अंसारी। और इस समय जो फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं, ये एनडीए से उम्मीदवार पारसनाथ राय जी हैं। सर, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार अभी? बहुत ठीक चल रहा है। हाँ, बहुत ठीक चल रहा है। लड़ाई कैसी है? लड़ाई ठीक है, और चूँकि मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी और जो गठबंधन है वो काफ़ी ठीक ढंग से है। अब बहुत तो नहीं कह सकता कितना आगे है, लेकिन परिणाम आएगा तो लगेगा कि बहुत आगे है। बिल्कुल। अच्छा, गाजीपुर सीट पर प्रत्याशी घोषणा करने में काफ़ी वक्त लगा, काफ़ी मंथन चला। जब मैं चाहूँगा कि उस समय क्या क्या हुआ था, उस कहानी का जिक्र एक बार कीजिए कि कैसे आपको कब पता चला कि टिकट कब मिला। उससे पहले आपको कुछ चर्चाएं आपके पास चल रही थी कि नहीं चल रही थी? नहीं, मेरे पास तो कोई चर्चा नहीं चल रही थी। मैं संगठन का पुराना कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत लंबे समय से अनेक पदों पर काम कर, इस समय भी मेरे पास काम था। जौनपुर विभाग, गाजीपुर विभाग, उसको जौनपुर विभाग कहते हैं, गाजीपुर 2 जिले में लाकर बनता है। मैं तो उसका काम कर रहा था। मुझे चुनाव लड़ना ऐसा मेरे दिमाग में कहीं कुछ बात नहीं थी। ये अचानक एक फ़ोन एक दिन आया, एक सज्जन ने कहा कि साहब आपसे एक जन बात करना चाहते हैं। हमने कहा मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, ज़रा रुको, क्लास ख़त्म करके आता हूँ। क्लास ख़त्म कर गया तो जो बात थी, उन्होंने कहा कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो गए हैं। हमने कहा बेकार की बात क्यों करते हो, हम काहे प्रत्याशी होने जाए भारतीय जनता पार्टी की। ने कहा नहीं, आप देख लिए। तो उन्होंने दिखाया तो उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था मोबाइल में। तो मैंने अध्यक्ष जी से पूछा, अध्यक्ष जी ने कहा मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था, आप गाजीपुर आ जाइए। उस दिन संघ परिवार की एक बैठक भी होने वाली थी, विचार परिवार की। तो 2 बजे हमको जाना भी था। 2 बजे मैं गया उस बैठक में। तो जो मेरे पास दायित्व था पुराना, उससे मेरी छुट्टी हो गई। हमसे कहा गया कि आप बीजेपी कार्यालय जाओ। तो मैं अध्यक्ष जी के पास गया, उन्होंने पूरी योजना रचना बताई और मैं उसी दिन उसी समय काम में लग गया। एक काम छोड़ा, दूसरे काम में लगा। बिल्कुल, एक काम छोड़े आपने उस समय जो है बहुत सारे बच्चों को शिक्षित किया, वो आज उच्च पदों पर भी होंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से जो है चुनावी कैरियर के हिसाब से कहा जाए तो ये आपकी भी पहली परीक्षा है। चुनाव तो अब तक जितने गाजीपुर में हुए पार्लियामेंट के, असेंबलियों के, तो जब जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय चुनाव जब आते हैं, विशेष रूप से पार्लियामेंट के चुनाव, तो चूँकि उस सरकार का पूरे देश पर असर पड़ने वाला होता है, तो उस चुनाव का तो मैं हमेशा जिम्मेदारी से निर्वहन करता था, हमेशा किया हूँ। कैंडिडेट कभी नहीं रहा किसी चुनाव का। अब की बार संगठन ने क्या सोचा, क्या विचार किया कि उन्होंने हमें को कैंडिडेट बना दिया। तो इस बार की लड़ाई आपको कैसी लगती है? ठीक लड़ाई है। अब तो आपसे बताऊँ ना, मैं एक सैनिक समझिए मुझे, जो काम मिला, कभी भी जो काम मिला, उसको उसी क्षण से पूरी तन्मयता के साथ करना, ये मैं जानता था। पढ़ा तब भी, पढ़ाया तब भी। जो सब्जेक्ट मिला उसको बस एक दिन में तैयार किया, दूसरे दिन पढ़ाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और गाजीपुर का जिक्र आता है तो आसपास की सीटों का भी जिक्र आने लगता है, उसी के साथ ही साथ अंसारी परिवार का जिक्र आता है। तो जिस तरीके से अंसारी परिवार का यहाँ पे वो दबदबा कहें या फिर जो भी कहें प्रभुत्व रहा, क्या उसका भी इस चुनाव में असर देखने को मिल रहा है? देखिए, एक चीज़ स्पष्ट बताना पड़ेगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी का आतंक था इस जिले के भीतर, इस जिले के भीतर ही नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे प्रदेश में उनके आतंकवाद के तार विदेशों से भी जुड़े थे। लेकिन गाजीपुर में तो पूरा आतंक था। किसी की जमीन हड़प लेना, कहीं हत्या कर देना, और ये के लिए आसान काम था, इसलिए लोग भय खाते थे। आज वो भय हट गया है गाजीपुर से, इस कहने में मुझे कोई संदेह नहीं है। न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, न जाने कितने लोगों की जमीन हड़प लिया लोगों ने,
अब ये तो एक लंबी कहानी है, चूँकि मेरा विषय भी नहीं है इसलिए, लेकिन लोग कहते हैं, सुनना पड़ता है उसको। बिल्कुल। और मैं अफजाल अंसारी को भी सुन रहा था, तो कई वो जनसभा में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये इंसाफ की लड़ाई है, और मुख्तार अंसारी का वो जिक्र कर रहे हैं कि सरकार आने के बाद जो है काफ़ी न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी और उस प्रकरण की जांच होगी। तो क्या लगता है कि इस चुनाव में ये मुद्दा है कुछ? अब वो कह रहे हैं कि जांच होगी, जांच तो खुली प्रक्रिया है, जांच हो, जांच से कौन भागता है। लेकिन अफजाल अंसारी जी इस जिले में 5 बार विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, कुल 7 बार प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने। लेकिन जब वो ये बात कहते हैं कि भारत की हालत तो पाकिस्तान और म्यांमार से भी गई गुजरी है, कहाँ 5वीं आर्थिक ताकत भारत बन गया, लोग झूठ बोल रहे हैं। अब जिसको दिन में सूरज न दिखाई पड़े उसे क्या कहेंगे। और भारत की हालत यदि पाकिस्तान से भी खराब है तो पाकिस्तान में तो 1 किलो आटे के लिए लाइन लग रही है, लग रही है, नहीं लग रही है। अब तब तो मोहम्मदाबाद जहाँ रहते हैं वहाँ भी लाइन लग रही होगी, वहाँ लाठीचार्ज हो रही होगी, तो वहाँ भी लाठीचार्ज हो रही होगी आटे के लिए। यह उनका कथन एक जन नेता के लिए बहुत देश का अपमान है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वो 5 बार MLA, 2 बार सांसद रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि भारत की नागरिक होने की भी उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो आश्चर्य की बात नहीं है। जो देश की इतनी निंदा करे आदमी कि पाकिस्तान से भी गया गुजरा भारत हो गया, म्यांमार से भी खराब हालत भारत की है, तब इसके विषय में क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल। और गाजीपुर का जैसे ही जिक्र आता है तो मनोज सिन्हा जी का भी जिक्र होने लगता है, और कई बार ये चर्चाएं हुई कि आपको टिकट दिलाने में जो है सिन्हा जी का हाथ था, क्या कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। सिन्हा जी इस पचड़े में क्यों पड़ने जाए, वो तो राजनीति से बाहर हैं और राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। मैं इस संगठन का कार्यकर्ता हूँ, बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, और संगठन के जो नेता हैं ऊपर के वो बार बार विचार करते रहते हैं किसको कौन सा काम, किसको कौन सा काम, कब किसको कौन सा दायित्व दिया जाए। ये संगठन का दायित्व है। बिल्कुल। और मनोज सिन्हा जी का जिक्र अभी भी होता है, और लगातार जैसे ही गाजीपुर का नाम आता है तो जिक्र होने ही लगता है। जनता के बीच में भी हम गए तो वो 2014 से लेकर 19 के कार्यकाल का भी जिक्र कर रहे थे। क्या लगता है कि गाजीपुर कितना बदला? गाजीपुर सिन्हा जी का जिक्र न करे तो कैसे रहा जाएगा। सिन्हा जी के बिना गाजीपुर अधूरा है, और जो काम सिन्हा जी ने किया है गाजीपुर के भीतर वो अविस्मरणीय है। आप तारी घाट जाके देखिए। अभी हम लोग सुबह एक मीटिंग में सुबह जा रहे थे तो हमारे ज़िले के महामंत्री थे प्रवीण सिंह जी, उन्होंने कहा भैया थोड़े दिन में रास्ता खोजना पड़ेगा, किधर से जाएं, सब रास्ते बदल गए हैं। मतलब बदला सा नज़ारा है गाजीपुर का, बिल्कुल बदला सा है। बिल्कुल। और इसी के साथ ही साथ जैसे ही आप प्रत्याशी घोषित हुए तो उसके बाद विपक्ष ने आपको भी घेरना शुरू कर दिया और एक आरोप लगाना शुरू कर दिया कि जो है आपने नकल को बढ़ावा दिया। तो इसको किस रूप में आप लेते हैं? अब कुछ भी कोई कहे तो हम रोक तो सकते नहीं, लेकिन एक चीज़ बता दूं, जिस कॉलेज में मैं प्रधानाचार्य था और मुझे अवकाश प्राप्त हुए 2-3 बरस हो गया है, आज भी मैं 4-5 घंटे वहाँ जाकर पढ़ा देता हूँ। ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिस वर्ष उस कॉलेज का कोई न कोई छात्र कभी कभी 1, कभी कभी 2 प्रदेश की श्रेष्ठता सूची में नहीं आते हैं। वो भी नहीं कि 40वें नंबर 35वें नंबर पर, हमेशा दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। इस साल जो बच्चा आया वो 7वें नंबर पर है। तो ये नकल से संभव है क्या? नकल से संभव हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की मेरिट में सूची आए, मेरिट सूची में कोई छात्र हमेशा लोग आते रहें? ये संभव नहीं है। और एक ही नहीं, हिंदू विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रतिवर्ष 4-5 छात्र आते हैं, वहाँ भी नकल कर लेते हैं। तब मुंह में भगवान ने चीरा लगाया, जो मन चाहे बोलते जाओ, कौन रोकेगा। बिल्कुल। अब गाजीपुर में सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक सबकी जनसभाएं हो चुकी हैं। क्या इन जनसभाओं के बाद गाजीपुर का माहौल कुछ और अलग हुआ है? बिल्कुल अलग हुआ है। प्रधानमंत्री जी के आने से कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह जगा है, और जो विशेष रूप से भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं इस जिले में, उनमें बहुत जागरूकता आई है। एक वोट दिलवाने के लिए, बूथ पर ले जाने के लिए जो मोदी जी ने मंत्र दिया है सबको, आज ओम प्रकाश राजभर भी वही बात कह रहे थे। तो कार्यकर्ताओं ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है कि नहीं, एक वोट दिलवाएंगे। बिल्कुल। मोदी जी के साथ मंच पर कुछ बातचीत हुई, कुछ उन्होंने संदेश दिया आपको? हाँ, पूछा क्या हाल चाल है, हमने कहा ठीक है।
पीठ ठोकी भी, हाथ भी मिलाया, कहा कि राय साहब ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। चुनाव का कुछ मंत्र दिए? चुनाव को मंत्र परिश्रम करो, मेहनत करो, ये बात कही उन्होंने, परिश्रम करो। बिल्कुल। तो आगामी अभी आने वाले दिनों में और भी कुछ जनसभाएं होने वाली हैं? लगातार होने वाली, जैसे अभी आपसे छुट्टी मिलेगी, मेरे पीछे महामंत्री जा रहे हैं, सुबह 2 जनसभाएं हुई, फिर इस कार्यक्रम में गया, वहाँ पर कार्यक्रम था अमरदा के बगल में, एक यहाँ था, फिर खालिशपुर कार्यक्रम है, खालिशपुर यहाँ से आपको छोड़ूंगा, खालिशपुर निकल जाऊँगा। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह जी भी आने वाले हैं। तो उसके बाद और भी गाजीपुर की हवा कुछ बदलेगी? अब गाजीपुर की हवा जो लोग आएंगे, कार्यकर्ताओं पर धार देते जाएंगे, कार्यकर्ता धार देने से अपना काम में निष्ठापूर्वक सब लोग काम करेंगे। नेताओं को तो यही काम है ना, आएंगे भाई कार्यकर्ताओं पर जोश भरेंगे, काम करो काम करो। बिल्कुल। तो देखिए, ये गाजीपुर की हवा क्या कुछ कहती है, ये तो नतीजे जब 4 जून को आएंगे तब पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से गाजीपुर लोकसभा सीट चर्चा में थी और जो आरोप थे, प्रत्यारोप थे, उन सभी मुद्दों पर बात हुई और पारसनाथ राय जी ने जो है हर एक मुद्दे पर जो है बेबाकी से जवाब दिया। खैर, आपको क्या लगता है कि गाजीपुर में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि गाजीपुर की चर्चा तो पूरे देश भर में है। आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।